20 के बीच में आ जाता है, 15 तारीख से लेके और 20 तारीख के बीच में आ जाता है। और पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की होती है, यानी कि 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे बिल्कुल नॉर्मल होता है। इधर 28 दिन मान लो और उधर 32 दिन मान लो, मतलब 2 दिन आगे पीछे बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। तो इसमें आपका ओवुलेशन कब होगा और इसमें आपका इम्प्लांटेशन कब होगा? तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपका पीरियड 15 से लेके और 20 के बीच में आता है तो इसमें आपको क्या करने हैं कि 15 टू 15 आ रहे हैं, तो आपको 15 टू 15 में जो है आपको डेट कैलकुलेट करने हैं। तो आपके घर में भी कैलेंडर होगा तो इसी मेथड से आप समझ सकते हो। 15 तारीख से लेके जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से लेके और आपका 30 दिन की पीरियड का साइकिल है, तो यहाँ पे आपका 30 दिन हुआ, तो 30 दिन में आपको क्या करना है कि 14 दिन माइनस कर देने हैं। तो 14 दिन माइनस कर दोगे तो आएगा आपका 16 डेट, यानी कि जिस दिन पीरियड आया है उसके 16वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो इसके 16वें दिन कितने दिन आ रहा है? तो इसके 16वें दिन 15 तारीख से लेके 16वें दिन इसका आ रहा है 30 दिन, मतलब कि 30 तारीख को इसका 16वां दिन आपका आ रहा है। आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60, यानी कि 30 तारीख का आपका ओवुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात आपको समझना है कि ओवुलेशन का डेट जो 30 तारीख को निकला है, तो एक दिन आगे एक दिन पीछे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपको बिल्कुल ही आराम से हो, नहीं, एक दिन यानी कि 29 तारीख को भी हो सकता है, 30 को भी हो सकता है या फिर 31 को भी हो सकता है। तो आपको करने क्या है कि 27 तारीख से लेके और यहाँ पे 31 और 1 यानी कि 1 तारीख तक आपको कॉन्टेक्ट बनाने हैं, अगर आपको 15 तारीख को हर महीने पीरियड आ रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है, अगर 28 दिन की साइकिल है, तो उसमें भी ये मेथड काम कर जाएगा। कैसे काम कर जाएगा? जैसे कि आपका 28 दिन की साइकिल है, तो यानी कि 14वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो यानी कि आपका 28 तारीख को ओवुलेशन हो जाएगा। तो पहले से ही मैंने बताया है कि आप 27 से लेके और 1 तारीख तक आपको कॉन्टेक्ट बनाने हैं। तो 27 तारीख से लेके 1 तारीख तक कॉन्टेक्ट बनाओगे तो इसमें ही आपका ओवुलेशन हो जाएगा और इसमें ही आपको अंडा निकल जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब तो ये बात हो गई। अगर आपको 16 तारीख को आता है तो ओवुलेशन आपका 31 तारीख को हो जाएगा। अगर 17 तारीख को आता है तो ओवुलेशन 1 तारीख को हो जाएगा। 18 तारीख को आता है तो ओवुलेशन आपका 2 तारीख को हो जाएगा। 19 तारीख को आता है तो ओवुलेशन 3 तारीख को हो जाएगा। 20 तारीख को आता है तो ओवुलेशन 4 तारीख को आपका हो जाएगा। अगर 30 दिन की पीरियड की साइकिल है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है आपको कि आपको 2 दिन पहले से, यानी कि 2 दिन पहले से और 2 दिन पीछे से 5 दिन आपको कॉन्टेक्ट बनाने हैं। ये आपका गोल्डन चांस है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाओं को कंफ्यूजन है कि मैडम हमारा इम्प्लांटेशन कब होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है ना, ये जैसे कि 15 तारीख को आपका पीरियड आया, तो 15 तारीख के पीरियड आने के बाद अगर 30 तारीख को आपका ओवुलेशन हुआ है तो 30 तारीख में आप 6 दिन और प्लस कर दीजिए, यानी कि जो आपका इम्प्लांटेशन होता है ओवुलेशन के कम से कम 6 दिन के 7 दिन के बाद होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका ओवुलेशन होता है उसमें जब अंडा और स्पर्म मिलते हैं तो वो आपके फ्लिपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं, यानी कि कई सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जब ये कई सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं तो यहाँ पे अभी ये बच्चे का रूप नहीं लेते हैं, ये अभी मांस का लोथड़ा रहता है। 5 से 6 दिन ये आपका ब्लास्टो यानी कि मांस का लोथड़ा पूरा इकट्ठा होने में टाइम लगता है, 5 से 6 दिन। उसके बाद वहां से जब निकल के आता है तो आपके फ्लिपियन ट्यूब से निकल के आता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए। तो जब एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आता है, जो बच्चेदानी होती है उसमें धंसने के लिए आता है, तो वो टाइम आपका कम से कम आ जाता है, आपका जो है 5 से 6 दिन उसमें लग जाता है। यानी कि वो आपका जिस दिन ओवुलेशन हुआ है उसके बाद 5 से 6 दिन आप कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 तारीख से लेके और 8 तारीख के बीच में आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपका इम्प्लांटेशन कभी किसी महिला का 8 दिन के बाद होता है, किसी महिला का 6 दिन के बाद होता है। तो 5 से लेके और 8 तारीख के बीच में आप ये अपने बॉडी को एब्जॉर्ब करो कि कोई इम्प्लांटेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारे सिम्टम्स मैंने बताए हैं, तो उस डेट से आप जो है समझ सकते हो। अब ये तो मैंने बताया 15 तारीख से।
अब इसी तरह आपका अगर 16 तारीख का जो है, अगर इसी तरह आपका 16 तारीख को पीरियड आता है तो आपका इम्प्लांटेशन आपको 9 जो है 7 से लेके और 10 के बीच में आ जाए हो जाएगा। अगर 17 तारीख को पीरियड आता है तो आपका 9 एक दिन पीछे से मान के चलना है, 9 तारीख से लेके और 12 तारीख के बीच में हो जाएगा। इसी तरह 18 तारीख को पीरियड आता है तो 11 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में हो जाएगा। इसी तरह 19 को आता है तो आपको 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में जो है इम्प्लांटेशन हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इम्प्लांटेशन के डेट को भी आप 4 से 5 दिन लेके चलो, उसमें मतलब 2 दिन आगे से 2 दिन पीछे से लेके चलोगे तो उसमें क्या होगा कि एग्जैक्ट जो मैं डेट बता रही हूँ तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी डेट पे होगा, एक दिन आगे एक दिन पीछे हो सकता है। जैसे पीरियड आपका एक दिन आगे एक दिन पीछे होता है वैसे वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट डेट वही होता है, ऐसा बात नहीं होता है। तो आपको एक दिन आगे एक दिन पीछे से मान के चलना है और लेके चलना है। तो आप, आई होप फ्रेंड्स कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि 20 तारीख 15 से लेकर 20 तारीख के बीच में अगर आपका पीरियड आता है तो आपका ओवुलेशन कब होगा, रिलेशन कब बनाने हैं और आपका इम्प्लांटेशन कब होगा। इम्प्लांटेशन को समझना काफी जरूरी है फ्रेंड, जैसे ओवुलेशन को समझना काफी जरूरी है वैसे ही आपको इम्प्लांटेशन के डेट को समझना काफी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप इम्प्लांटेशन के डेट को समझोगे नहीं तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका इम्प्लांटेशन कब हो रहा है, और आप मिस्टेक पे मिस्टेक, गलतियों पे गलतियां करते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जो है मिसकैरेज हो जाएगा। इसीलिए इम्प्लांटेशन के डेट को और अपनी बॉडी को समझना काफी जरूरी है। तो ओवुलेशन इम्प्लांटेशन दोनों को समझो और दोनों को आप जो है कैलकुलेट करना सीखो। कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। जो आपका ओवुलेशन का डेट हुआ ना, किसी भी तरह से आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर रहे हो उसमें आपको 5 से 6 दिन प्लस कर देने हैं, क्योंकि 5 से 6 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बस इतने में ही आपका समझ में आ जाएगा कि इम्प्लांटेशन कब हो रहे हैं। ओके।